बिहार जमीन सर्वेक्षण को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही है, लेकिन अशोक चौधरी जो कि नीतीश कुमार के काफ़ी करीब हैं इस समय, और उनका एक बयान आया है, वो हम आपको बताएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि अगर किसी परिवार में 4 भाई है और पुश्तैनी ज़मीन है, एक भाई ने अपने हिस्से का ज़मीन बेचकर किसी दूसरे शहर में चला गया और जाने के बाद वहीं रहता है, लेकिन जैसे ही पता लगता है कि बिहार में ज़मीन सर्वेक्षण का काम चल रहा है, अगर दूसरे राज्य में है, वापस आता है, वंशावली बनेगा, तो उसने अपने हिस्से का ज़मीन बेच दिया। यानी मौखिक, जैसे भी मौखिक कहें या फिर पंचायत लगाकर गांव वाले को बैठाकर अपने ज़मीन का वो बंटवारा कर लेता है, अपने हिस्से का ज़मीन बेच देता है और शहर में जाकर शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद जब पता लगता है कि बिहार में ज़मीन सर्वे का काम हो रहा है और इसमें वंशावली बनेगा और वंशावली में सबका नाम देना है, तो हिस्सा भी मिलेगा। तो आखिर इसके मायने क्या हैं? क्या होगा अगर एक भाई, 4 भाई में एक भाई अगर सब कुछ बेच दिया है, तो वंशावली में उसका नाम तो आएगा, लेकिन क्या उसे फिर से हिस्सा मिलेगा? क्या सरकार का रूल क्या है? क्या कुछ होने वाला है? और इसके साथ और भी कई सारे बातें हैं जो आज के इस रिपोर्ट में हम डिकोड करने वाले हैं। आपको बता दें कि लोगों के सामने जैसे जैसे समस्याएं आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वैसे वैसे उसका समाधान भी सरकार के द्वारा बताया जा रहा है। अशोक चौधरी का बयान आया है कि बिहार में जमीन सर्वेक्षण का काम हर हाल में होगा। जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं ना कि सोशल मीडिया पे या फिर जैसे भी अफवाह जो फैला रहे हैं कि बिहार में सर्वेक्षण का काम रुक जाएगा, क्योंकि इसमें इतनी अड़चने हैं, इतने प्रॉब्लम्स हैं, लोग गुस्से में हैं, नाराज हैं और इसका खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा। तो देखिए, सरकार का ये योजना बिहार में ज़मीन को अपडेट करना है, ज़मीन को नए सिरे से ज़मीन मालिक तक पहुंचाना है, तो ये रुकने वाला नहीं है। हाँ, ये सच है कि जब कोई बड़ा बदलाव होता है तो छोटी मोटी समस्याएं आती है और उसे झेलना पड़ेगा, चाहे सरकार को झेलना पड़े या फिर आम जनता को झेलना पड़े, झेलना ही पड़ेगा। अब कोरोना काल आया, नोटबंदी आया, आखिर सब लोगों ने झेला, पूरे देश ने झेला, तो ये भी कुछ दिनों का मुसीबत है, इसके बाद सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि सम्राट चौधरी के इस बयान का मतलब ये है कि चाहे जो भी हो, लोग जो भी बयान दें, सरकार को वोट मिले या ना मिले, सरकार को 2025 में इसका फ़ायदा हो या नुकसान हो, लेकिन बिहार में ज़मीन सर्वेक्षण का काम चल रहा है और ये चलता रहेगा, कंप्लीट होगा, कोई कुछ भी कह ले। अब आपको बताते हैं कि अगर 4 भाई है, एक भाई ज़मीन बेचकर बिहार से बाहर दूसरे राज्य में चला गया, इसके बाद जब उसे पता चलता है कि वंशावली बनने वाला है और वंशावली में नाम आएगा तो हिस्सा मिलेगा, तो चलो चलते हैं, डेरा डालते हैं, तो क्या होगा? देखिए, वंशावली तो बनेगा, उस व्यक्ति का नाम भी आएगा, लेकिन वंशावली में उस व्यक्ति के नाम के साथ यह भी दर्शाया जाएगा कि पुश्तैनी ज़मीन में जो हिस्सा था, उस हिस्से से इस व्यक्ति ने, इस बेटे ने, इस भाई ने अपने हिस्से का ज़मीन, इतना कट्ठा, इतना डिसमिल, इतना बीघा, जो भी ज़मीन होगा, वो दर्शाते हुए लिखा जाएगा कि इसने बेच दिया है। यानी वंशावली बनेगा, उसमें नाम भी आएगा, लेकिन ज़मीन में अगर जितना उसका हिस्सा है, जितना हक है और उतना वो बेच चुका है, तो उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। और जिसका हिस्सा है, बेचा नहीं है, उन लोगों पे जो बचा हुआ ज़मीन है वो डिवाइड हो जाएगा, उनके नाम पे वो चला आएगा। तो इसमें झगड़ा करने वाली क्या कोई बात है? लेकिन अब अगर वो कहेगा कि नहीं, हम भी हिस्सा लेंगे, बेच दिए तो बेच दिए, उसका क्या मतलब है? अब जब वंशावली बन रहा है
सबका हिस्सा है तो हम भी हिस्सा लेंगे। अगर ज़बरदस्ती करेगा तो क्या होगा? इसके लिए सरकार की क्या तैयारी है? तो इसके लिए सरकार की तैयारी ये है कि इस तरह के ज़मीन को विवादित ज़मीन करार दिया जाएगा और आपको वक्त दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि आप इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करके और आगे का जो पेपर है उसको सबमिट करवाएं। अब सबमिट कराने के लिए सबसे बेहतर तरीका बताया जा रहा है कि आप खुद से, आपको ना तो प्रखंड में चक्कर लगाना है, ना अनुमंडल में चक्कर लगाना है, आपको कहीं चक्कर नहीं लगाना है, किसी अधिकारी के पीछे नहीं घूमना है। आपको खुद ही सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑनलाइन सबमिट कर देना है और कहीं चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि फलना जगह गए, मुखिया के पास गए, वार्ड के पास गए, सरपंच के पास गए, प्रखंड में गए और इतना भीड़ है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसी डॉक्यूमेंट्स के आधार पे आप ऑनलाइन प्रपत्र 2 भरते हुए आप ये दावा कर सकते हैं कि ये ज़मीन आपका है और अधिकारी को मानना पड़ेगा। अब एक और बात आती है यहाँ पे कि वंशावली कैसे बनवाएं। पहले तो बनवाया जा रहा था एफिडेविट कराने के बाद सरपंच से। अब तो ये जो बाध्यता था वो ख़त्म हो चुका है, यानी अब खुद ही आपको वंशावली बनाकर और उसमें इकरारनामा देखते हुए आप खुद ही उसे सबमिट कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप उसे बनाने में, लिखने में असमर्थ हैं, कोई आपको हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसके लिए सरकार ने अमीन को आदेश दिया है। अमीन से कहा गया है कि अगर कोई वंशावली बनवाने में सक्षम नहीं है, बना नहीं पा रहा है, तो उससे आपको हेल्प करना है। और अमीन को ये ड्यूटी दिया गया है कि वंशावली बनाने में लोगों को हेल्प करें। अब वंशावली बनाने के लिए अमीन हेल्प करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको किसी भी तरह का कोई चार्ज देना है। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी आपको अनलीगल 1 पैसा नहीं देना है। अगर आपसे कहीं पैसे का डिमांड किया जा रहा है और उस पैसे के एवज में आपको रिसीविंग दिया जा रहा है तो सही है। जैसे अगर आप स्टाम्प खरीदने जाते हैं, ज़रूरत तो नहीं है लेकिन खरीदने जाते हैं, तो स्टाम्प की कीमत अगर 100 रुपया है तो कहीं कहीं 120-150 रुपया लेने का शिकायत मिला। तो ऐसा नहीं, ऐसा कोई सरकारी रेट निर्धारित नहीं है कि 100 का स्टाम्प है तो आपको 120 या 150 देना है। बिल्कुल नहीं देना है। 100 का है तो आपको 100 देना है। इसके अलावे कहीं कोई पैसा आपको देना नहीं है। एफिडेविट के लिए अगर आप वकील को रखते हैं, नोटरी वाले को या किसी को भी, तो उनका जो चार्ज है वो अलग है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन सरकारी कर्मचारी को जो बिहार सरकार के अंदर आता है उससे 1 पैसा नहीं देना है। सरकार उससे पेमेंट कर रही है जनता के काम के लिए। तो ये कुछ नई समस्याएं जिसका समाधान हमने आपको बताया, और आगे जो अपडेट आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।